नमस्कार दोस्तों, स्टोरी क्राफ्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814, जिसे IC-814 कहा जाता है, एक आम दिन की तरह काठमांडू यानी नेपाल से दिल्ली, भारत के लिए उड़ान भर रही थी। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ वह भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। इस फ्लाइट को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। इस हाईजैक की योजना बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। इब्राहिम अतहर, बहावलपुर, पाकिस्तान; शाहिद अख्तर सईद, कराची, पाकिस्तान; सन्नी अहमद काजी, कराची, पाकिस्तान; मिस्त्री जहूर इब्राहिम, कराची, पाकिस्तान; और शकीर सुक्कुर, पाकिस्तान नाम के 5 आतंकवादियों ने इस मिशन को अंजाम देने के लिए खुद को तैयार किया। इन आतंकवादियों ने फर्जी पहचान पत्रों और पासपोर्ट के साथ नेपाल के काठमांडू में प्रवेश किया। वहां से उन्होंने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 में सीट बुक की और अपने साथ हथियारों को छुपाकर प्लेन में ले गए। काठमांडू एयरपोर्ट पर सुरक्षा की कमी के कारण ये सभी आतंकवादी बिना किसी मुश्किल के फ्लाइट में चढ़ गए और यही सुरक्षा चूक बाद में बहुत बड़ी घटना का कारण बनी। 24 दिसंबर की दोपहर फ्लाइट ने काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। विमान में कुल 190 लोग थे, जिनमें 179 यात्री और 11 क्रू मेंबर शामिल थे। कैप्टन देवी शरण, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जग्गिया इस फ्लाइट की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उड़ान के दौरान सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब फ्लाइट ने भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया तो सब कुछ अचानक बदल गया। करीब 5:30 बजे पर इब्राहिम अतहर और उसके 4 साथी अपनी सीट से उठे और फ्लाइट को कंट्रोल में लेने की कोशिश की। उनके पास बंदूकें और चाकू थे। उन्होंने कैप्टन देवी शरण को धमकाया और कहा कि विमान को तुरंत पश्चिम की ओर मोड़े। अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी। इस धमकी के बाद पूरे विमान में दहशत फैल गई। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और सभी डरे हुए थे। कैप्टन देवी शरण के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे किसी भी तरह यात्रियों को सुरक्षित रखें और विमान को सही दिशा में ले जाएं। उन्होंने पहले अमृतसर में लैंडिंग की योजना बनाई ताकि वहां से कुछ मदद मिल सके। लेकिन जैसे ही विमान अमृतसर पहुंचा, वहां की परिस्थितियां इतनी जटिल हो गईं कि विमान को वहां ज्यादा देर तक रुकने का मौका नहीं मिला। भारतीय अधिकारियों ने विमान को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल कदम उठाए, लेकिन संदेह और समय की कमी के कारण आतंकवादियों ने विमान को जल्दी से उड़ाने का फैसला किया। अमृतसर के बाद विमान ने लाहौर की ओर उड़ान भरी, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। उन्होंने अपने हवाई अड्डों की सभी लाइट्स बंद कर दी और विमान को किसी भी तरह से उतरने से रोकने की कोशिश की। इस स्थिति में कैप्टन देवी शरण को अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने विमान को एक रनवे जैसी दिखने वाली सड़क पर उतारने की कोशिश की, लेकिन तभी लाहौर हवाई अड्डे ने अपनी लाइट्स ऑन कर दी और विमान को लैंडिंग की अनुमति दी। यहां पर विमान में ईंधन भरा गया और उसे दुबई के लिए भेज दिया गया। दुबई पहुंचने पर आतंकवादियों ने 27 यात्रियों को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इस दौरान 25 वर्षीय भारतीय यात्री रिपन कात्याल, जो कि आतंकवादियों द्वारा बुरी तरह से घायल कर दिया गया था, की मृत्यु हो गई। रिपन कात्याल इस हाईजैक का एकमात्र शिकार बने। दुबई से विमान को कंधार, अफगानिस्तान ले जाया गया, जहां उस समय तालिबान का शासन था। कंधार में स्थितियां और भी जटिल हो गईं। तालिबान ने भारतीय अधिकारियों को बातचीत में शामिल होने की पेशकश की, लेकिन उनकी मंशा साफ नहीं थी। तालिबान ने कंधार एयरपोर्ट पर अपने सशस्त्र लड़ाकों को तैनात कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे भारतीय सैन्य ऑपरेशन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय अधिकारियों और आतंकवादियों के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। हाईजैकर्स ने भारतीय जेलों में बंद 35 आतंकवादियों की रिहाई और $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। ये मांगें भारतीय अधिकारियों के लिए पूरी करना बेहद मुश्किल था। 7 दिनों की लंबी और कठिन बातचीत के बाद भारतीय अधिकारियों ने हाईजैकर्स को 3 आतंकवादियों की रिहाई पर मना लिया। ये आतंकवादी थे मौलाना मसूद अजहर, जो बाद में जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख बना,
अहमद उमर सईद शेख, जिसने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का अपहरण और हत्या की, और मुश्ताक अहमद जरगर, जो कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने में शामिल था। 31 दिसंबर 1999 को भारतीय अधिकारियों ने इन 3 आतंकवादियों को रिहा किया। इसके बाद विमान में बंधक बनाए गए यात्रियों को रिहा कर दिया गया। बंधकों को एक विशेष फ्लाइट से भारत वापस लाया गया। यह हाईजैक भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक और कठिन घटनाओं में से एक है। इस घटना ने न केवल भारत की सुरक्षा प्रणाली को चुनौती दी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के संबंधों पर असर डाला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।